देखो बाल जो होता है ना लंबा घना सुंदर होता है, बड़ा ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदरता का अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। और बालों के रखरखाव पे हम बहुत अच्छा से ध्यान देते हैं, हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कॉम्ब करते समय यही बाल आपस में फंस जाते हैं तो हमें बड़ा ही परेशानी होने लगता है, झाड़ने में भी बड़ा ही मेहनत लगता है, दुखने भी लगता है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, उतने दूर का बाल जो है काट के फेंक देते हैं, क्योंकि उस बाल को हम सीधा कर ही नहीं पाते हैं। मतलब वो बाल जो है अब हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे लिए यूजलेस हो गया है। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। रिश्ते भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं, रिश्ते बहुत ही प्यारे सुंदर मीठे होते हैं, लेकिन तभी तक जब तक वो रिश्ता जो है प्यार से चल रहा है। लेकिन अगर रिश्ता इसी तरह उलझता फंसता जाना तो उस रिश्ते को काट के हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि रिश्ता जो होता है वही रिश्ता सर्वाइव करता है, लंबे समय तक चलता है, रिश्ता में मिठास बना रहता है, जहाँ हम राय सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, भावना फीलिंग इमोशन की कदर करते हैं, मान सम्मान देते हैं, सामने वाला को भी अपनी तरह मानते हैं कि जो चीज़ें हमें पसंद है वही चीज़ें उसको भी पसंद है, तभी वो रिश्ता चलता है। लेकिन अगर रिश्ता में दबंगई वाली फीलिंग आ जाती है, डोमिनेटिंग अहंकार अभिमान की फीलिंग आ जाती है, तो फिर उस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओ। उस रिश्ते को माइंड से काट के हमेशा के लिए फेंक दो। देखो रिश्ता ना दब के, ना दबा के, ना रोके, ना रुला के, ना झुक के, ना झुका के कभी भी नहीं चलता है। रिश्ता तभी चलता है जब दिल से लगाव होता है, आत्मा से प्यार होता है। आत्मा से प्यार का मतलब होता है कि अगर आप दिल से मन से किसी को चाहते हो, उसके लिए कुछ करना चाहते हो, उसके दुख तकलीफ परिस्थिति और परेशानी को समझ के उसको उस समय मोटिवेट करते हो, उसके लिए उत्प्रेरक बन के आते हो, वही रिश्ता चलता है। जिस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें निगेटिव इमोशन होती हैं, जो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मन में कचोट देता है, वो रिश्ता जो है कभी भी नहीं चलता। उस रिश्ते को ज़बरदस्ती से के ढोने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखो हम सब एक सांसारिक आदमी है, पारिवारिक आदमी है, हम तरह तरह के रिश्ते के बंधन से बंधे होते हैं। कुछ हद तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सहनशील बनते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इंसान अहंकार में रहता है तब भी रिश्ता टूटने लगता है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि एक ही इंसान सिर्फ सहनशील नहीं बनेगा ना, एक ही इंसान के ऊपर सब लोग चढ़ के नहीं रहेंगे ना। नहीं तो होता क्या है कि उस परिस्थिति में वो इंसान अंदर से घुटता रहता है, वो सफोकेशन सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में रहने लगता है, उसके माइंड के अंदर हमेशा स्ट्रेस एंगर एंजाइटी रहती है, वो इंसान मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है, फाइनली वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। देखो धरती पे सबसे हमारा जो प्रथम कर्तव्य है वो है अपने प्राणों की रक्षा करना, सर उठा के आत्मसम्मान के साथ खुशी मन से जीना। जीने का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह जीवन काट रहे हैं। जैसे 24 घंटे होते हैं ना, इस 24 घंटे को मीनिंगफुल बनाओ। देखो दिन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आपने बहुत ही प्रोडक्टिव काम किया, बहुत ही क्रिएटिव काम किया, काफ़ी सारा काम किया, उस दिन देखो दिन आपको बोझ नहीं लगेगा। दिन बोझ आपको 24 घंटे उस दिन लगते हैं जिस दिन आपने अननेसेसरी फिजूल के कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट निगेटिव टॉक निगेटिव इमोशन में आप पड़े। और उस दिन होता क्या है कि आपका सारा का सारा जो माइंडसेट होता है वो ख़राब हो जाता है। और कभी कभी ये चीज़ें आपको ना सप्ताह महीनों तक अफेक्ट करते रहती है। इसलिए रिश्ता चलाओ, अच्छी बात है, चलाना चाहिए, लेकिन वही रिश्ता चलाओ, उसी रिश्ते को ढो जिसमें भावना फीलिंग इमोशन की कदर हो। जो इंसान आपको मान सम्मान नहीं देता है, भावना की कदर नहीं करता है ना, उस रिश्तेदार से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओ। देखो अवसरवादी स्वार्थी लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना आपके समय पे कभी भी काम नहीं आने वाले हैं। काम निकल जाएगा, अपना काम निकालने के लिए आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। मतलब जब फ़ायदा लेना होगा तब आपके वो पैर भी पकड़ लेंगे, चाटुकरी चापलूसी भी करेंगे, और जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी उस समय वो पीठ दिखा के अलग हो जाएंगे कि भाई हम तो असमर्थ हैं, हम तो आपको पहचानते ही नहीं है। XYZ दलीलें ही दलीलें दे देंगे, यूजलेस बेसलेस आधार दे के निकल पड़ेंगे। फिर बोलो ऐसे रिश्तेदारों को ढोने का क्या फ़ायदा है। इसलिए मन और आत्मा को ना हमेशा मजबूत बना के रखा करो। टैक्टफुल बनो, होशियार बनो। देखो चालाकी और धूर्तई अलग चीज़ है, लेकिन टैक्टफुल और होशियार हमेशा बन के रहना चाहिए कि कहीं ये आदमी मेरा शोषण दोहन दमन तो नहीं कर रहा है, सिर्फ राजा बन के मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। बहुत लोग देखो बहुत ही मीठी बोली बोलते हैं, उनकी बोली से शहद टपकता है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये इंसान अंदर से कितना कुटिल है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, रिश्ते की आड़ लेकर के। हाँ, आपका सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, मतलब आप पे चढ़ के कहीं न कहीं अपना फ़ायदा सिद्ध करने का कोशिश करता है। फिर ऐसे रिश्तेदारों से न जुटने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए इस तरह के जो भी रिश्तेदार आपको मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं ना, इनसे हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो, फाइन लाइन मेंटेन किया करो, क्योंकि इस तरह के रिश्तेदार जो होते हैं ना कभी भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक नहीं होने वाले हैं। मतलब इनकी जो यूटिलिटी वैल्यू होती है ना, जो प्रोडक्टिव वैल्यू होती है, बिल्कुल ही नगण्य होती है, कभी कभी तो निगेटिव भी होती है। क्योंकि इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना सिर्फ नकारात्मक बातें बोल के आपके माइंड के अंदर भी निगेटिव इमोशन ही देंगे। इसलिए मन को खुश रखा करा करो, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से जोड़ा करा करो। जितना ज़्यादा ऊपर वाले